कंचना एक बहुत ही सुंदर इच्छाधारी नागिन थी जिसे हमेशा कुछ नया और हटके करना बहुत पसंद था। ऐसे ही एक दिन उसकी माँ केतकी उससे बोलती है, कंचना बेटा, नया साल आ रहा है। हर साल की तरह इस साल भी हम सब नाग नागिन मिलकर जश्न मनाएंगे और दूध पिएंगे और बीन की धुन पर नाचेंगे। क्या है माँ, हर साल की तरह इस साल भी वही सब पुराना, कुछ नया करो ना। अब क्या नया करने के लिए चील और नेवलों को पार्टी में बुला ले ताकि नए साल पे लड़ाई हो जाए। अरे माँ, कुछ अलग, कुछ नया, कुछ डिफरेंट, जैसे धरती लोक पर होता है केक काटना। हम इच्छाधारी नाग नागिन है बेटा, कोई इंसान नहीं, इसलिए हम वो करेंगे जो हमारे लिए बना है। इतना कहकर केतकी वहाँ से चली जाती है और कंचना खुद से बोलती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार मैं अपना हैप्पी न्यू ईयर कुछ हटके मनाऊंगी, फिर चाहे मुझे छुपकर धरती लोक पर ही क्यों न जाना पड़े। बीन की धुन पर नाच कर मैं अपने नए साल की शुरुआत बिल्कुल नहीं करूंगी। इतना सोचकर कंचना अपने नागिन रूप में आती है और रेंगती हुई अपनी सहेली नगीना की गुफा में जाती है और वापस से अपने अर्ध नागिन रूप में आकर बोलती है, नगीना, क्या तुम मेरे साथ धरती लोक चलोगी? हम अपना हैप्पी वाला न्यू ईयर इस बार वहाँ मनाएंगे। क्या बोल रही हो? पगला गई हो क्या तुम? अरे बुर्बक, किसी को पता चल गया ना कि हम धरती लोक पर पार्टी मना रहे हैं, तो नाग लोग मिलकर हमारे अंदर का सारा जहर निकाल देंगे। अरे तुम इतना डरती क्यों हो? पट्टू नागिन हो एकदम। ये कंचना देख, हम नाग लोक के सबसे फेमस भोजपुरिया नागिन है, ऐसे फट्टू गट्टू नहीं बोलो हमका। तो फिर चल ना मेरे साथ, देख कर आते हैं कि धरती लोक पर क्या तैयारियां चल रही है, फिर हम भी कुछ नया करेंगे। ठीक पा, रुक जा, पहले हमका लाली लिपस्टिक लगा लेवे दे। उका है ना कि हमका सुंदर दिखना बहुते पसंद है। नगीना जल्दी से लाली पाउडर लगाकर रेडी हो जाती है, जिसके बाद दोनों अपने हाथों में हाथ मिलाती है और मंत्रों का जाप करती है। तभी उनके सामने धरती लोक का द्वार खुल जाता है, जिसके बाद दोनों अपने इंसानी रूप में आती हैं और धरती लोक के एक मॉल में जाती है, जहां चारों तरफ न्यू ईयर आने की धूम मची हुई थी। स्टोर्स को सजाया जा रहा था और अलग अलग तरह की डमी बनाकर पब्लिक का मनोरंजन किया जा रहा था। लोग उनके साथ फोटो ले रहे थे। ये सब कुछ देखकर कंचना को बहुत खुशी होती है और वो नगीना से बोलती है, देख नगीना, यहाँ कितना कुछ है, कितने रंग हैं, अलग अलग तरीके के कपड़े पहने हुए लोग हैं। हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो, पर हम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते हैं। तुम जल्दी से अपन सैर सपाटा खत्म कर ले, फिर हमका जाना भी है अपने घर वापस नाग लोक। दोनों सहेलियां मॉल घूमने लगती हैं। तभी कंचना की नजर एक बहुत ही हैंडसम लड़के नवीन पर जाती है, जो घुटनों के बल बैठकर हाथों में फूल और चॉकलेट्स लेकर अपनी गर्लफ्रेंड रश्मि को मना रहा था। कंचना उसे देखती है और बस देखती रह जाती है। तभी रश्मि की नजर कंचना पर जाती है और वो उसे नवीन को ऐसे देखता हुआ देखकर बोलती है, हेलो मैडम, क्या लुक पास कर रही हो? मेरा बॉयफ्रेंड है जिसे तुम ऐसे घूर घूर के देख रही हो। क्या? वो क्या होता है? आशिक प्रेमी लवर है मेरा, जिसे तुम मुफ्त में देख रही हो। अच्छा, तो आपके आशिक को देखने के पैसे लगते हैं क्या? बताइए कितने पैसे देने हैं? बहुत पैसे हैं मेरे पास। अरे अजीब पागल लड़की हो तुम, जाओ यहाँ से। अरे बेबी, क्यों चिल्ला रही हो? अब मैं हूँ ही इतना कूल कि सब लड़कियाँ मुझे देखती हैं, पर तुम हो कि हमेशा ही मुंह फुला कर रखती हो। वैसे आप बड़े दिल लुभावने लगते हैं और ये चुड़ैल लड़की आपके साथ जरा भी अच्छी नहीं लगती। तुमने मुझे चुड़ैल कहा? तुम्हारी तो। इतना कहकर जैसे ही रश्मि कंचना को चांटा मारने लगती है, तभी नगीना उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, ए हवा भाई, का समझ रही हो तुम हमका? जानती भी हम कौन है? अरे एक डंक मार के ना जहर जहर कर देंगे तो का, समझी? क्या बकवास करी हो? किसी और देश से आई हो या पी रखी है तुमने? हाँ, देश नहीं, लोग से आए हैं, और तुम जैसन का तो हम अपनी दुम में फंसाकर पूरा धरती लोग घुमा दिए। हटो यहाँ से। चलो कंचन, यहाँ से जाने का समय हो गया। सुनो, इस चुड़ैल को छोड़ दो, ये बहुत गंदी है। मेरे जैसी लड़की ढूंढ लो, खुश रहोगे। इतना कहकर दोनों वहाँ से चली जाती हैं और नवीन हंसता हुआ उन्हें बाय बोलता है, जिसके बाद कंचना और नगीना निकलकर एक शांत खाली जगह पर जाती है और अपनी शक्तियों से फिर से नागलोक का द्वार अपने सामने प्रकट करती है।
और नागलोक में लौट आती हैं और कंचना नगीना से बोलती है। नगीना, मैंने तो सोच लिया है, मैं अपना नया साल उस दिल लुभावने लड़के के साथ ही मनाऊंगी। उसकी हंसी, उसकी बातें सब कितनी प्यारी हैं। का दिमाग फिर गया तुरा? अरे वो चुड़ैल का आशिक है, तू हार नहीं समझी? अपना ख्याली जहर बनाना बंद करो। मैंने फैसला ले लिया है, मैं अपना नया साल मनाऊंगी तो उस जहरी बाबू के साथ। इतना कहकर कंचना अपने नागिन रूप में आकर डांस करने लगती है और उसे नाचता देखकर नगीना भी उसके साथ डांस करना शुरू कर देती है। यूं ही वक्त बीतता है और कंचना अब जब भी धरती लोक पर जाती थी तो छुप छुप कर नवीन को देखती थी। साथ ही उसने उसके बारे में सब जानकारी इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया था। और इसी बीच नवीन का रश्मि से ब्रेकअप हो जाता है। ऐसे ही एक दिन कंचना नगीना को बिना बताए ही धरती लोक पर जाती है और सीधा नवीन के कमरे में जा पहुंचती है। वहां वो टोवल लपेटे हुए शीशे के सामने खड़ा होकर अपने बालों में जेल लगा रहा होता है। जैसे ही वो शीशे में अपने पीछे खड़ी कंचना को देखता है तो वो चौंक कर बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ आई कैसे? तुम मेरे कमरे में मतलब क्या कर रही हो? हाय, बोलते हुए कितने प्यारे लगते हो। रुक क्यों गए? बोलो ना। मैडम, आप मेरे कमरे में क्या कर रही हो? दरवाजा तो लॉक है, आप अंदर कैसे आई? मैं कभी भी कहीं भी आ जा सकती हूँ, कोई ताला मुझे रोक नहीं सकता। वैसे बहुत बेहतरीन दिखते हो तुम, एकदम नई केचुली जैसे चमकदार। ओहो, ऐसी तारीफ किसी ने नहीं की मेरी। पर तुम हो कौन और प्लीज बताओ यहाँ कैसे आई? नवीन की बात सुनकर कंचना उसे अपनी सारी सच्चाई बताती है। साथ ही वो नवीन को उसकी आंखों के सामने अपना रूप बदल कर दिखाती है। जिसके बाद नवीन बोलता है, ओ भाई साहब, मैं इतना पॉपुलर हो गया, अब मुझे दूसरी दुनिया के लोग भी प्यार करने लगे हैं। वैसे कंचना जी, आप मुझसे क्या चाहती हैं? यहाँ तक मेरे पीछे क्यों आई हैं? मैं अपने नागलोक में हर साल एक जैसा जश्न देख देख कर बोर हो गई हूँ, इसलिए मैं कुछ अलग देखना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ। इस बार का नया साल मैं तुम्हारे साथ मनाना चाहती हूँ धरती लोक पर। क्या तुम मुझे इस लोक का नया साल दिखाओगे? अरे बस इतनी सी बात। देखो, अब मैं आपको धरती लोक की सैर करवाता हूँ और आपका नया साल कैसे हैप्पी बनाता हूँ। इतना कहकर नवीन जल्दी से रेडी होता है और कंचना को अपने साथ घुमाने ले जाता है और उसे न्यू ईयर पर होने वाले सेलिब्रेशन के बारे में सब बताता है। साथ ही उसे उसकी तैयारियां भी दिखाता है। फिर कंचना नागलोक वापस आती है। ऐसे ही वक्त थोड़ा और बीतता है और फाइनली न्यू ईयर शुरू होने की शाम आती है और जश्न शुरू हो जाता है। कंचना नगीना को उसका रूप धारण करके जश्न में भेज देती है और खुद धरती लोक पर नवीन के पास जाती है। नवीन उसे न्यू ईयर की पार्टी में ले जाता है और फिर वो सभी लोग 12 बजे एक साथ चिल्लाकर हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं और आतिशबाजी करते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं। जिसके बाद नवीन कंचना से बोलता है, धरती लोक का तो नया साल देख लिया, क्या अब तुम मुझे नागलोक लेकर चलोगी वहाँ का नया साल दिखाने? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो मेरे साथ। जिसके बाद कंचना नवीन को लेकर नागलोक जाती है और अपनी शक्तियों से उसकी नाग जैसी वेशभूषा बना देती है ताकि कोई भी उसे पहचान न पाए। कंचना के आ जाने के बाद नगीना भी अपने असली रूप में आती है। जिसके बाद नवीन भी सभी नाग नागिनों के साथ मिलकर बीन की धुन पर डांस करता है और न्यू ईयर मनाता है। और जश्न खत्म होने के बाद कंचना नवीन को वापस धरती लोक छोड़ देती है और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देती है।